केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को अपनी मांगों के लिए दबाव डालने और सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन लामबंद करेंगे। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी संयुक्त बैठक में आगामी महीने में बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का फैसला किया, जिसका समापन 26 नवंबर को जिला मुख्यालयों और राज्य की राजधानियों में एक विशाल लामबंदी के रूप में होगा। समाज के दोनों उत्पादक वर्ग, केंद्र में सत्तारूढ़ दल जो राष्ट्रीय संपत्ति की अपार लूट के लिए चुनिंदा कुछ कॉरपोरेटरों के पक्ष में जन विरोधी नीतियां अपना रहे हैं और हमले का शिकार हैं। ये दोनों वर्ग अपनी मांगों को लेकर लड़ते रहे हैं और एक दूसरे को समर्थन भी देते रहे हैं। यहाँ एकता विशेष रूप से दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने से अधिक समय से कोविड-19 महामारी और सभी प्रकार के उत्पीड़न का समापन करते हुए किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के समय से मजबूत हुई है। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। लेकिन काम जस्ट उससे अपोजिट है। देश के अमीर घरानों पे और विदेशी पूंजी के ऊपर हमारे देश के अर्थतंत्र को सौंपा जा रहा है। और सबसे बड़ा अन्याय है जो हमारा वुड बी वर्कर है, हमारा वुड बी वर्कर हमारा यूथ है। वो कहीं भी जॉब करे, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी करेगा स्वतः रोजगार, वो आज बहुत परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है और उस अनएम्प्लॉयमेंट के चलते हुए यूथ सुसाइड नहीं किया करते थे अनएम्प्लॉयमेंट, अब वो भी करते हैं। किसान ही आत्महत्या नहीं करते, अब तो दिहाड़ी मजदूर भी करते हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, खुद क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ वालों की भी सुसाइड बढ़ रही है, किसानों की सुसाइड के साथ साथ और दिहाड़ी मजदूरों की भी सुसाइड बढ़ रही है। तो हम लोगों ने वेलकम किया है जो हमारे कोयला के मजदूरों ने बहुत अच्छा वेज नेगोशिएशन अकम्प्लिश कराया। और जो हमारी कोशिश है कि हमारे संगठित क्षेत्र के जो यूनियंस है वो वहाँ जो ठेका मजदूर है, आउटसोर्स वर्कर है, उसकी चिंता करें। तो हमारी यूनियनों ने बहुत अच्छा निर्णय के साथ साथ उनकी वेज के बारे में भी और उनको बोनस दिलाया है, उसका एग्रीमेंट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी बोनस मिलेगा। यही हमारी एनएमडीसी की यूनियंस ने कामयाबी से करा, यही हमारी स्टील यूनियंस ने भी उसको आगे बढ़ाया है। तो जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को, ठेका मजदूर को, उनके संगठनों को मजबूत करने में और आगे बढ़ाने में बढ़ रहा है। और इस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने विशेष करके ये निर्णय ले रहे हैं कि असंगठित मजदूर जो है उनको संगठन करने की तरफ बढ़ो। ये हमारा 1980 में एक तक की कॉन्फ्रेंस जो बैंगलोर में हुई थी, उससे नारा मिलता था, ऑर्गेनाइज दी अनऑर्गेनाइज। और अब तो मोदी की सरकार ने अनऑर्गेनाइज इतना बढ़ा दिया है, रेगुलर जॉब्स की भर्ती नहीं की है। 60-70 लाख सैंक्शन पोस्ट पड़ी थी, वो मुश्किल से 12-13 लाख रह गई, बाकी को कभी तक भरा ही नहीं गया। अब उनको भी भरा नहीं जा रहा है। तो जो प्रोटेक्टेड और अच्छी जॉब्स थी वो तो दी नहीं इन्होंने। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल इकोनॉमी, ठेका मजदूर, ये सब बहुत बढ़ गया है। और सेल्फ एम्प्लॉयड की भी गिनती बढ़ गई है। किसी न किसी रूप में आदमी ज़िंदा रहने के लिए कुछ न कुछ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन हार्डली 4% हिंदुस्तान की लेबर फोर्स को पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी है। ऑलमोस्ट 95-96% इस देश का असंगठित मजदूर, उसको कोई पेंशन नहीं है, उसको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उसके इलाज के प्रावधान नहीं है। और ये जो PMJY या आयुष्मान भारत, ये जो सारा राग लगते हैं ना, इसका जो अखबारों में आता है, शायद पत्रकारों को वो जानकारी नहीं रहती है, उनको मैं दोष नहीं दे रही हूँ। PMJAY या आयुष्मान भारत शुरू कहाँ होता है? जब आप इमरजेंसी में, आप मरने वाले हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप एक्सट्रीम डिजीज़ में हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तब ये आयुष्मान भारत की जो मनी है ना, उस सिचुएशन में मिलती है। आम मजदूर को तो हर रोज़ चाहिए ना, उसको खांसी है, जुकाम है, उसको डायरिया है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, रहने की जगह उसकी ठीक नहीं है, और आजकल डेंगू फैल गया है, फिर मलेरिया फैलता है, वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता है, टीबी का शिकार हो रहा है।